जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिन मित्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान और इस सफर है केवीएस का। ये नौकरी है हमारी। मुझे पता है कि इस नौकरी हमारी पर भी कुछ संवाद आए हैं, कुछ परिप्रेक्ष्य में कुछ वचन आए हैं, बट उन पर करेंगे चर्चा बाद में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए इसके साथ, और दिन की शुरुआत करते हैं आज पहले सबक के साथ। केवीएस इंटरव्यू जो एक ऐसा पार्ट माना जाता है शुरू से ही, जिसमें आपकी एक रियल पर्सपेक्टिव, रियल पहचान पता निकल कर आती है, जिसमें आपको पता चलता है या इंटरव्यू लेने वाले को पता चलता है कि उसे जिस अध्यापक की जरूरत है क्या वो आप हैं। तो पहला सबक होता है, याद रखिएगा, एक अध्यापक है इस तौर पर कि जो बात बोले उस पर अड़ा रहे। इसका मतलब अगर आपको किसी सवाल का जवाब पता है तो आप यस बोले, और नहीं पता तो सॉरी बोले। इसका मतलब वहां छोटे बड़ा ना सोचेगा, और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत घर रख के जाइएगा। आपको लगे कि इंटरव्यू ने आपको कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आ जाए, जी नहीं, वो जो भी बोले बड़ी सहनशीलता के साथ उसे स्वीकार करिएगा, क्योंकि एक अध्यापक के सामने कई बार जो बच्चा होगा वो एग्रेसिव हो जाता है, वो कुछ ऐसा बोल देगा तो अध्यापक को, ये नहीं कि मैं अध्यापक हूं, जी नहीं। तो पहला सबक कहता है, जहां पर इंटरव्यू आप देने जाएं तो अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, संयम में रखें, और एक ऐसे सद्भाव का सामना करें या उस सद्भाव को दिखाएं सामने वाले को जिसमें उसे नजर आए उसका टीचर। जिसे चुनते टाइम कई बार एक बार ये सोचा ने, ये ना सोचे कि मैं इसे क्यों चुनूं। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देखिएगा, जरूरी नहीं कि आप कोचिंग करेंगे तब इंटरव्यू, जरूरी नहीं आप इंटरव्यू। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी है तो दूसरे से जानिएगा, बट यहाँ ये चीज किसी से जाननी नहीं है। फिलहाल आपको कुछ दिनों के लिए एक पहला सबक ये है कि आपको जो पता है उसके लिए यस होना चाहिए, जो नहीं पता उसके लिए नो होना चाहिए। और एक बात और सबसे प्यारी और सबसे सुंदर जो पहले सबक में आती है, वो ये आती है कि आप बिल्कुल अगले 10 से 15 दिन नहीं, जब तक आपका इंटरव्यू डेट नहीं हो जाता, जब तक आप इंटरव्यू देकर नहीं आ जाते, जब तक उस कमरे से निकल नहीं जाते, तब तक आपको ये क्या रखना है, बिल्कुल एकदम अपने आप को चिल रखना है, आपको पॉजिटिव रखना है। कहा जाता है कि 21 दिनों तक अगर आप किसी आदत को फॉलो करते हैं तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, 21 दिन तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक एक दिन जरूरी है, और इस एक एक दिन जरूरी में आपको रखना है बिल्कुल सब्र। पहले सबक में मेरे बच्चे याद रखना, जो आता है उसके लिए हाँ बोलना है, जो नहीं आता उसके लिए ना बोलना है। और दूसरी बात, अगर आपको हिंदी में आता है तो आप हिंदी में बोलिए, आपको इंग्लिश में आता है इंग्लिश में बोलिएगा। ये सबक भी याद रखिएगा कि आपको किसी के कहने पर कि किसी ने बोल दिया कि हमें तो इंटरव्यू इंग्लिश में ही मिलना है, देना, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। और यहाँ तुक्के नहीं लगते, क्योंकि आप अगर अपनी भाषा में किसी चीज़ को समझा पाते हैं तो जरूरी नहीं कि जिस विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो इंग्लिश मीडियम मिलेगा। तो यहाँ लक की बात और तुक्के की बात नहीं होगी, यहाँ होगा आपका अपनी बातों को किसी के सामने रखना। अगर आप अपनी बातें रख सकते हैं तो इसका मतलब वो आपको समझ जाएगा कि उसे जिस अध्यापक की जरूरत है, उस अध्यापक के सारे गुण आप में हैं। वो आपको हिंदी और अंग्रेजी से नहीं चुनता, वो चुनता है आपके स्वभाव से। इसीलिए इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है। तो पहले सबक में याद रखिएगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। पहले सबक में याद रखिएगा, जो चीज़ आती है उसके लिए यस, जो चीज़ आती है उस नहीं आती उसके लिए नो। पहले सबक में याद रखिएगा इस बात के साथ कि जो आपको आता है आपको वो इम्प्रूव करना है, ना कि जो आपको नहीं आता वो इम्प्रूव करना। क्योंकि अगर आप उसे चले इम्प्रूव करने तो जो आपको आता है फिर वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो जो आपके पास है उसी चीज को आप पहले सबक के रूप में जानिएगा, और उसे अपना बिल्कुल एकदम पॉलिश कर दीजिएगा। और हम देंगे देश को एक बेहतरीन टीचर, क्योंकि ये नौकरी है हमारी। और ये नौकरी हमारी एक नारा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा यकीन है जो मेरे बच्चों के पास है, जो मेरे पास है, नौकरी हमारी है। क्योंकि नारा देने का काम कर गए थे देश के महान आत्माएं, जिनमें भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, चंद्रशेखर आजाद थे। हम तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं, हम उन जैसा बन गए ना तो जिंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। बस आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहिएगा, और पॉजिटिविटी को कुछ मत छोड़िएगा। ये पॉजिटिविटी आपको नौकरी भी दिलाएगी, और यही पॉजिटिविटी आपसे चाहती है ये, कि जो स्कूल में इंतजार कर रहा है बच्चा, वो सोच रहा है कि मेरी मैडम और मेरे सर ऐसे आएंगे। जो मेरे माँ बाप जो मेरे घर पर होते हैं, मेरे स्कूल में मेरे माँ बाप की कमी को क्या करेंगे, पूरी करेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।